नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली फिर उजड़ गई, हर तरफ लाकानूनियत का राज, आगजनी और तशद्दुद के वाकयात, 11 अफराद हलाक, 4 इलाकों में कर्फ्यू नाफिज, पुलिस खामोश तमाशाई। अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा के बयानात पार्टी की तर्जुमानी, सियासी सरपरस्ती में दिल्ली में तशद्दुद बर्पा किया गया, बैरिस्टर उवैसी का रद्द अमल। दिल्ली पुरतशद्दुद वाकयात के पीछे कौन है, जामे तहकीकात कराई जाएगी। सीएए के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा, किशन रेड्डी का इल्जाम। और सरके की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 2 टोलियां गिरफ्तार, नकद रकम और मसरूखा अशिया जब्त। दिल्ली उजड़ गई है, या ये कहिए कि दिल्ली जल रही है, या फिर ये कहिए कि दिल्ली तबाह व बर्बाद हो रही है। हर तरफ आगजनी और ला कानूनियत का राज है। अशरार लाठियां और आहनी सलाखें लेकर सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात में हलाकतों की तादाद 11 हो गई है। इस दौरान पता चला है कि मौजपुर, जाफराबाद, चांदबाग और करावाल नगर के इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। ये इत्तलात भी मिल रही है कि 150 से जायद अफराद जख्मी हैं। जख्मियों में पुलिस मुलाजमीन शामिल हैं। दिल्ली के कई इलाकों भजनपुरा, जाफराबाद, सीलमपुर, मौजपुर, गोकुलपुरी, बाबरपुर, जौहरी इनकलेव, शिव विहार, चांदबाग, बरहमपुरी और दूसरे इलाकों में आगजनी और तशद्दुद के कई वाकयात पेश आए हैं। फायरिंग में कई अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। पुलिस बलवाइयों से निमटने में बेबस नजर आ रही है। हर जगह पर ऐसा देखा गया है कि बलवाई पुलिस के सामने तशद्दुद बर्पा करते रहे। शुमाल मशरिकी अजला में पुरतशद्दुद वाकयात के सिलसिले में अब तक 11 केसेस दर्ज हुए हैं। पुलिस की तरफ से अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील भी की जा रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को दिल्ली के एलजी और वजीर आला के साथ अहम इजलास मुनक्किद करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली में फौज की तैनाती के इम्कान को मुस्तरद किया है। कई इलाकों से गुज़िश्ता रात से धुएं के बादल देखे गए हैं। गोकुलपुरी में टायर की दुकानों को आग लगा दी गई। पुलिस की खामोशी पर कई सवाल उठने लगे हैं। पुलिस खुद बलवाइयों के साथ संगबारी करती हुई नजर आई। भजनपुरे में मंगल को कई मुकामात पर 2 ग्रुपों के दरमियान संगबारी का तबादला अमल में आया। हर तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। 2 ऐसे मनाजिर देखे गए जहां एक शख्स को बुरी तरह से पीटा गया और वो बेहोश हो गया, जबकि एक दूसरे शख्स को भी, जो कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, सलाखों से हमला किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में हालात इंतहाई कशीदा हैं। जिस तरह से हालात बताए जा रहे हैं, वहां पर यह खदशा जाहिर किया गया कि हालात और भी बिगड़ सकते हैं। कई इलाकों में बलवाई लाठियों और आहनी सलाखों के साथ गश्त करते हुए नजर आए। पुलिस की मौजूदगी में संगबारी हुई है। दिल्ली में मंगल को तालीमी इदारों को तातील दी गई थी। गुज़िश्ता रोज 3 फायर इंजन को भी आग लगा दी गई थी।
मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने दिल्ली में पेश आए पुरतशद्दुद वाकयात को सियासी सरपरस्ती में की गई कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा ने जो इश्तियालंगेज बयानात दिए हैं वो उनके अल्फाज नहीं थे बल्कि वो पार्टी की तरफ से कहलाए गए थे। बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर आजम मोदी की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हुकूमत की तरफ से अब तक दिल्ली के वाकयात की मजम्मत क्यों नहीं की गई, इजलास तलब करने में क्यों ताखीर की गई। दिल्ली में पेश आ रहे पुरतशद्दुद वाकयात के मामले में बीजेपी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है और वो इन हालात के लिए जिम्मेदार है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इसे फिरकावाराना तशद्दुद नहीं कहा जा सकता। पुलिस के साथ खड़े होकर एक साबिक रुकन असम्बली ने इश्तियालंगेजी की है और उस बीजेपी लीडर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो कुछ दिल्ली में वायलेंस कल हुआ और अभी हो रहा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। अगर बीजेपी का एक्स एमएलए कंसर्न डीसीपी के साथ खड़े होकर एक अल्टीमेटम देता है तो वो अपनी जाती तरफ से नहीं कह रहा है, बल्कि उसको उसकी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि तुम कंसर्न डीसीपी के साथ खड़े होकर इस तरह का अल्टीमेटम देना। मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि 2 दिन पहले से ही पत्थर उतारे गए और जब एक एक्स एमएलए खड़े होकर अल्टीमेटम देता है तो उसका नतीजा आप और हम ये देखते हैं क्या हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रंप भारत को आए हुए हैं, एमईए की तरफ से कहा जा रहा है कि विजिट की हो रहा है और ये गड़बड़ हो रही है। तो फिर आपने कॉशन एक्सरसाइज क्यों नहीं किया? जब आपको मालूम था कि ट्रंप के विजिट के वक्त ये सब इंफॉर्मेशन थी तो आपने एक्सरसाइज क्या किया? आपने कितने पुलिस को जमा किया, कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपने बुलाया? और खुलेआम छोड़ देना और मॉब जो है जाकर किसी को मार रहा है, दरगाह को जला रहा है, यानी ये तो पूरे उसके वीडियोस हैं। इसको कम्युनल राइट कहना गलत है बिल्कुल। ये कम्युनल राइट नहीं है। ये तो गवर्नमेंट इन पावर की तरफ से पूरी तायद की जा रही है लोगों को, क्या वायलेंस करो कुछ नहीं होगा। हमने पूरी दुनिया ने देखा उन विजुअल्स को कि 4 लड़के नीचे पड़े हैं और पुलिस की तरफ से उनसे कहा जा रहा है कि जन गण मन पढ़ो, उनसे कहा जा रहा है कि तुम वंदे मातरम पढ़ो और पुलिस कह रही है कि तुमको आज़ादी चाहिए। जख्मी पड़े हैं वो 4 के 4 बच्चे। क्या सिटीजन्स की डिग्निटी यही है अमित शाह के पास? हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि 2002 का एक तल्ख तजुर्बा उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हुआ होगा, अमित शाह को भी होगा कि उस वक्त एमओएस होम थे, मगर कुछ तजुर्बा हासिल नहीं किए लोग। अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई कंडेमनेशन नहीं होता है। 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज को जला दिया गया। ये तो गवर्नमेंट खामोश क्यों है? वीडियोस निकल रहे हैं, नीचे नौजवान लड़के पड़े हुए हैं। क्या सिटीजन्स की डिग्निटी कुछ है ही नहीं है? और मारकर पुलिस उनसे कह रही है। और फिर कई वीडियोस हैं कि पुलिस खुद पथराव कर रही है, बल्कि पुलिस शय दे रही है, प्रोवोक कर रही है लोगों को कि मारो बंडे, पत्थर उठाकर मारिए। तो इसको कम्युनल राइट नहीं कहा जा सकता। ये कम्युनल राइट नहीं है। ये बीजेपी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विजिट के दौरान ये गड़बड़ होती है, तो फिर आपके पास अगर इंफॉर्मेशन थी तो आपने रोका क्यों नहीं? आप ही का एक्स एमएलए डीसीपी के साथ खड़े होकर, क्या उस एक्स एमएलए को नहीं मालूम कि ट्रंप आ रहा है? क्या वो एक्स एमएलए ये खड़े होकर डीसीपी के साथ जब ये अल्टीमेटम देता है, वो अकेला कह रहा है कि उसकी पार्टी ने उससे कहा है? वो खड़े होकर कंसर्न डीसीपी के साथ कहता है कि अल्टीमेटम देता है। क्या दर्ज हुआ? आपने तो पूरा माहौल को खराब कर दिया ना। आप खड़े होकर पूरे माहौल को खराब कर दिए। और आप देखते जाइए पुलिस का जो रवैया है। जामिया मिलिया में घुसकर मारते हैं, एक बच्चे की आंख चली जाती है। जेएनयू में स्टूडेंट्स को पीटा जाता है और वो आराम से निकल जाते हैं। वकीलों से लड़ाई होती है, पुलिस कुछ रिएक्ट नहीं करती और पुलिस धरना देती है।
اور پھر کل اور جو ویڈیوز آ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ پھر چاہے کوئی بھی رہنے دو، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے وائلنس کرنے کا، مگر یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ابھی تک سرکار کی طرف سے کنڈیمنیشن کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کوئی ڈگنیٹی ہے ہی نہیں ہے سٹیزنز کی. فائر انجنز نہیں آتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پولیس ہم کو پروٹیکشن نہیں دے رہی ہے. پوری مارکیٹ جل گئی، ٹائر کی پوری مارکیٹ برباد ہو گئی. یہ کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ کیپٹل ہے نا پورا نارتھ ایسٹ دہلی. اچھا کرفیو آپ نے کیوں امپوز نہیں کیا جلدی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ کمیونل رائٹ نہیں ہے. اس کو کمیونل رائٹ بولنا غلط ہوگا. یہ باضابطہ ایک طریقے سے، منظم طریقے سے پلاننگ کر کے پورا کیا گیا ہے، اور تماشا ہی بنی بیٹھے ہیں سب لوگ. پرو سی اے تو گورنمنٹ ہی ہوگا نا پھر. اگر آپ کہیں گے پرو سی اے تو گورنمنٹ ہو گیا، تو پھر گورنمنٹ انوالو ہے کیا اس میں؟ بتائیے آپ. اگر کوئی کہہ رہے پرو سی، بالکل میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا. تو پرو سی اینٹی یعنی پرو سی جو ہے گورنمنٹ ہو گئی پھر. وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایکس ایم ایل اے ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بکواس کرتا ہے، الٹیمیٹم دیتا ہے، تھریٹ دیتا ہے. میڈیا رپورٹ کر رہی ہے کہ پتھر اتارے گئے، ویڈیوز ہیں کیسے اس درگاہ کو جلایا گیا، سب کے ویڈیوز ہیں. لڑکوں کو مارا پیٹا گیا. آج انڈین ٹائمز آف انڈیا کے ایک فوٹوگرافر کی کا رپورٹ ہے کہ اس کو کہا گیا کہ تو بہت اچھل رہا ہے، پینٹ اتار کر بتا کیا تو مسلمان ہے ہندو ہے. ایک آج تک کی رپورٹر کو پکڑا گیا. اگر ان کا کیمرامین بیچ میں نہیں آتا تو اس بچی کو کیا کرتے نہیں معلوم. یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ کمیونل رائٹ نہیں ہے. یہ کمیونل رائٹ ہرگز نہیں ہے یہ. ہاں بالکل 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 ایسا ہے نا. موڈی جی اپنے آنگن میں سانپ کو پال رہے ہیں، اور وہ سانپ جب انہی کو ڈسیں گے. اگر آپ ان لوگوں کو پالتے ہیں، آپ بتائیے کہ انوراگ ٹھاکر جو بیان دیے تھے، کہ انوراگ ٹھاکر کا پرسنل بیان تھا؟ نہیں تھا انوراگ ٹھاکر کا پرسنل بیان. وہ ان کو بولا گیا تھا. یہ ان کا ایکس ایم ایل اے جو کہا وہ بات اس کا پرسنل نہیں تھا، اس کو پارٹی نے کہا تھا. اب سنیے آپ، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ 1-2 دن کے بعد موڈی جی آئیں گے اور من کی بات کہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. پھر خاموش ہو جائے گا. سائلنس کب تک مینٹین کرے گی گورنمنٹ؟ یہ سائلنس کیوں مینٹین کر رہے؟ اب تک کنڈیمنیشن کیوں نہیں آتا سرکار کی طرف سے؟ آخر اتنی دیر کیوں ہوتی میٹنگ لینے کے لیے؟ کیوں پولیس کو نہیں اتارا گا؟ یہ ہمارا دیش کا کیپٹل ہے، یہ کوئی ولیج نہیں ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے، دیش کا کیپٹل ہے سر یہ. اور پورا نارتھ ایسٹ میں اس طرح کی بربادی ہوتی ہے تو پھر کیا میسج جا رہا ہے یہ؟ اسی لیے کمیونل رائٹ کہنا غلط ہوگا. اس بلاکیڈ کا خود سپریم کورٹ کے انٹرلوکیٹرز نے شاہین باغ کے سلسلے میں جا کر کہا کہ پولیس، دلی کی پولیس اور یو پی کی پولیس نے غیر ضروری روڈز کو بند کیا ہے. اور انٹرلوکیٹر سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ دیتے ہیں تو روڈز کو کھولیے نا. کون روک رہا ہے روڈز کو؟ اور اگر ہم پروٹیسٹ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بتائیے آپ؟ کیا بی جے پی نے انا آندولن کا سپورٹ نہیں کیا تھا؟ کیا ہر جگہ پہ ہوا تھا؟ انڈیا گیٹ پہ بھی ہوا تھا. کیا بی جے پی نے یو پی اے کے زمانے میں پروٹیسٹ نہیں کیا تھا؟ کیا اگر ہم پروٹیسٹ نہیں کرتے تو انگریزوں سے آزادی ملتی آج ہم کو؟ اور میں امیت شاہ اور نریندر مودی سے ایک ہی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کی سرکار نہیں ہوتی، کسی اور کی ہوتی اور دلی میں واقع ہوتا تو آپ کا ریاکشن کیا ہوتا؟ بتائیے آپ. کیا ریاکشن ہوتا آپ کا؟ کیا نہیں کہتے آپ؟ آپ سوچ لیجئے. اب آپ، ہم تو یہ امید لگا کے بیٹھے تھے، جو ہم غلط امید لگا کے بیٹھے کہ آپ کی موجودگی میں ہو رہی حرکت یہ، آپ ہی کے ایکس ایم ایل اے کہتا ہے، ہم پھر سے بی جے پی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آنگن میں سانپوں کو پال رہے ہیں، اور یہی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. بیرسٹر اویسی نے مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی کی طرف سے ان سے متعلق کیے گئے ریمارکس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مملکتی وزیر داخلہ کو پہلے دلی کے تشدد پر بولنا چاہیے، یہاں مٹھائی کھانے کے بجائے دلی جا کر حالات کو قابو میں کرنا چاہیے. میں یہ ایم او ایس ہوم سے بولوں گا کہ دلی جائیے، اپنے منترالیہ کا چارج لیجئے
दिल्ली में पुलिस को भिजाइए और जो वहां पर वायलेंस हो रहा है आप उसको रोकिए। आप हैदराबाद में बैठकर वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इससे साफ जाहिर हो रहा कि आपकी यहां मौजूदगी और दिल्ली में गैर मौजूदगी ये पैगाम दे रही है कि आपको भी मालूम था गड़बड़ होने वाली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हिंद के मौके पर दिल्ली के जो वाकयात पेश आ रहे हैं उससे मुताल्लिक सवाल पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमें ट्रंप के दौरे से ज्यादा दिल्ली के हालात की फिक्र है क्योंकि दिल्ली जल रही है। आपको ट्रंप की फिक्र है? दिल्ली जल रहा है। भारत के कैपिटल के रहने वाले लोगों का घर जल रहे हैं, गरीब पिट रहा है, पूरी मार्केट जल रही है। और मैं क्या बोलूं सर, मुझे अपनी देश की फिक्र है। मुझे देश की राजधानी में ये जो नंगा नाच हो रहा है उसकी फिक्र है। मुझे फिक्र नहीं है ट्रंप की, मुझे हरगिज फिक्र नहीं। मुझे अपने देश की जनता की फिक्र है, सिटीजन की डिग्निटी की फिक्र है, गरीबों की फिक्र है। उस पर तो कोई बात करिए ना, उस पर क्यों नहीं बात किया जाता है? कब तक हम लोग सिर्फ गोरी चमड़ी को देखकर खुश हो जाते रहेंगे? अरे भाई देश में जो हो रहा है कैपिटल में हो रहा है ना, इससे बड़ा और बदबख्ती की बात क्या हो सकती है बताइए आप। मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि दिल्ली के पुरतशद्दुद वाक़यात के पीछे किसका हाथ है उसकी तहकीकात जारी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क की सलामती के बारे में कोई समझौता नहीं करेगी। मरकजी हुकूमत कई बार CAA के बारे में समझाने की कोशिश की है और पूरी वजाहत के बावजूद बाज लोग जानबूझकर गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने 55 राज्यसभा नशिस्तों के लिए शेड्यूल जारी किया है। 17 रियासतों में जुमला 55 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। आंध्र प्रदेश की 4, तेलंगाना में 2 नशिस्तें शामिल हैं। 6 मार्च को एलामिया जारी होगा। 13 मार्च तक पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 16 मार्च को जांच, पर्चे वापस लेने की आखिरी तारीख 18 मार्च होगी। 26 मार्च को सुबह 9 बजे तक शाम 4 बजे तक राय दही होगी। मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि पुराने शहर में 5 किलोमीटर मेट्रो रेल कॉरिडोर तामीर करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले के तहत इसे एयरपोर्ट शमशाबाद तक तोसी देने का मंसूबा है। दूसरे मरहले के तहत राय दुर्गमता एयरपोर्ट 31 किलोमीटर और लकड़ी का पुलता एयरपोर्ट की नई लाइन का मंसूबा है। दूसरे मरहले के कामों के लिए दिल्ली मेट्रो ने DBR तैयार किया है। हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो को 269 एकड़ अराजी दी है। उन्होंने बताया कि अब तक 16 करोड़ अवाम ने मेट्रो रेल से सफर किया है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बहबूदी प्रोग्रामों पर 47,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आदि बटला में पटना प्रगति प्रोग्राम के मौके पर अवाम से उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर वजीर ने कचरे की निकासी करने वाली 8 गाड़ियों का इख्तिताम दिया। उन्होंने कहा कि 4 मार्च तक चलने वाले इस प्रोग्राम में मुकामी अवाम को शामिल करें ताकि प्रोग्राम को कामयाब बनाया जा सके। रियासती इलेक्शन कमीशन के 5 नौमुंतखबा कमिश्नर्स को मंगल के दिन हलफ दिलाया गया। मंगल के दिन नामपल्ली में वाक़े चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में मुनक्किदा तकरीब में 5 कमिश्नर सैयद खलील, मोहम्मद अमीर, के शंकर नायक, M नारायण रेड्डी, G शंकर रेड्डी ने हलफ लिया। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सदाराम ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल और कॉलेज के तलबा और डॉक्टर्स का CAA, NRC और NPR के खिलाफ किया जाने वाला एहतजाज 50वें दिन में दाखिल हो गया। एहतजाजी तलबा ने मीडिया को बताया कि हुकूमत इस कानून को वापस तो नहीं ले रही है, लेकिन वो इस कानून को लागू करने के लिए एहतजाजियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और इनमें KCR भी शामिल हैं। वज़ीर आला ने कहा था कि वो CAA को लागू नहीं करेंगे बल्कि उसके खिलाफ एक करारदाद मंजूर करवाएंगे, जबकि इस कानून का पहला अमल NPR 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली TRS पार्टी में मुसलमानों के रहनुमा हैं। उनसे ये तवक्को नहीं थी कि वो ये कहेंगे कि NPR पर अमल करवाने से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब
वो आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा बोल साथी हल्ला बोल। आसिफ साबे नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर की 53वीं बरसी के मौके पर विमेंस कॉलेज कोठी में 2 रोजा बैनुल अक़वामी दक्कनी कॉन्फ्रेंस का मंगल से आगाज हुआ। मंगल को मुनक्कदा सेमिनार का मौजू बैनुल अक़वामी दक्कनी तहरीक जामे उस्मानिया के तनाजुर में रखा गया था। शुरका ने दक्कन के आसिफ साबे मीर उस्मान अली खां बहादुर की खिदमात को खराज पेश किया। ये कॉन्फ्रेंस कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू जुबान के इश्तराक से मुनक्किद की जा रही है। 26 फरवरी बरोज़े चारशंबा भी सुबह 10 बजे इस कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा। नवाब मीर नजफ अली खां के अलावा सदर शोबे उर्दू निज़ाम कॉलेज एस शुकूर, डॉक्टर मजीद बेदार, प्रोफेसर रोजा रानी, प्रिंसिपल विमेंस कॉलेज भी इस मौके पर मौजूद थी। उर्दू मस्कन में चौथा आलमी यौम यूनानी मनाया गया, जो हकीम अजमल खां के 120वें यौम पैदाइश के मौके पर हर साल मनाया जाता है। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, रुकन बलदिया सुहेल खादरी, सदर यूनानी डॉक्टर्स तंजीम डॉक्टर ए खान के अलावा एडिशनल डायरेक्टर शोबे आयुष तेलंगाना स्टेट ने शिरकत की। इस मौके पर हकीम अजमल खां को खराज पेश किया गया, जिन्होंने यूनानी तरीक़े इलाज में मायानाज खिदमात अंजाम दी हैं। कायद मिल्लत नवाब बहादुर यारजंग की बरसी के ज़िमन में मजलिस की जानिब से दारुस्सलाम में तलबा और तालिबात के लिए तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। मुकाबलों के कन्वीनर मन्नान अकबर ने बताया कि कायद मिल्लत की मिल्ली खिदमात के उन्वान से मुनक्किदा इन मुकाबलों में तलबा और तालिबात की कसीर तादाद शरीक हुई। उन्होंने बताया कि तलबा में प्रोग्रेस स्कूल के अरीबुद्दीन को गोल्ड, अब्दुल मलिक को सिल्वर और गौतम मॉडल स्कूल के मीर इमाद अली को तीसरा मुकाम हासिल हुआ। तालिबात में गौतम स्कूल की फिदा फातिमा को गोल्ड, ओवैसी स्कूल की कहकशां फातिमा को सिल्वर और जीनियस स्कूल की मारिया फरहत को तीसरा मुकाम हासिल हुआ। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी और रुकन असम्बली मौज़म खान ने निगरानी की और जजेस के फराइज अब्दुल्ला नज़ीर, अतहर फारूकी और अयूब शाद ने अंजाम दिए। तालिबात के मुकाबलों में जजेस के फराइज सलीमा फरीसा, सलमा अमीन, मलिका बेगम ने अंजाम दिए। इनामात की तक़सीम जलसे याद कायद मिल्लत में की जाएगी। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली के तहत चलाए जाने वाले इदारे का तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के सदरनशीन सैयद अकबर हुसैन, हल्का असम्बली नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस कमीशन कांतिवीर अली, उर्दू अकादमी के सदरनशीन रहीमुद्दीन अंसारी, कमेटी के जिम्मेदार सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार ने दौरा किया। इस मौके पर मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार मुनीरुद्दीन मुख्तार ने बताया कि मस्जिद कमेटी के तहत चलाए जाने वाले इदारों में लड़कियों और खवातीन को तरबियत दी जा रही है और उन्हें रोजगार से मरबूत किया जा रहा है। मुनीरुद्दीन मुख्तार ने बताया कि सेंटर के आलात नाकारा हो चुके हैं, कंप्यूटर को असली बनाने की जरूरत है। अकबर हुसैन और जाफर हुसैन मेराज ने मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। पंजागुट्टे से जबहीम नामी सोसाइटी के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर उवैसी से मुलाकात की और पंजागुट्टे में अम्बेडकर का मुजस्समा लगाने में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की दरख्वास्त की। सदर मजलिस ने मुताल्लिका ओहदेदारों से राब्ता करते हुए इस मसले की यकसुई का तयक़ुन दिया। पत्थरगट्टी डिवीजन के कॉर्पोरेटर सुहेल महमूद खादरी ने जोनल कमिश्नर बल्दिया अशोक सम्राट, एसीपी ट्रैफिक नागन्ना के साथ गुलजार हाउस से मदीना चौराहे तक की सड़क का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रात के औकात में नए शहर में जिस तरह लाइटिंग का इंतजाम किया गया है, उसी तर्ज पर पुराने शहर की सड़कों को भी रोशन किया जाए। उन्होंने बताया कि गुलजार हाउस की मौजूदा हालत खस्ता हो गई है, जिसकी देखभाल बलदिया की जिम्मेदारी है। गुलजार हाउस की आहक पाशी के लिए भी कहा गया, चूंकि पुराने शहर को रोजाना हजारों की तादाद में सयाह आते हैं। इस पर अशोक सम्राट ने तयक़ुन दिया कि 2 दिनों के अंदर जंगी खतूत पर काम करवाए जाएंगे। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने खुफल चिकनी के जरिए सरखे की वारदात अंजाम देने वाली 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सैयद यूसुफ, शेख शाहिद और सैयद शहबाज जुबली हिल्स रोड नंबर 34 पर वाक़े मकान में सरके की वारदात में मुलविस थे। पुलिस ने इस केस की तहकीकात करते हुए सारिकों को गिरफ्तार कर लिया
उनके कब्जे से 10,10,000 रुपए की मसरूकात जेवरात को जब्त किया गया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने एक और कार्रवाई करते हुए दुर्गा की मूर्ति और नागामणि पत्थर को फरोख्त करने वाली 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि देवेंद्र, जॉन, प्रेमचंद और अशरफ दुर्गा की कीमती मूर्ति और नागामणि के पत्थर को फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। मूर्ति की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई गई है। इस मूर्ति को जियागुड़ा कारवान के पास फरोख्त करने की कोशिश की जा रही थी। टास्क फोर्स टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चंद्रानकोटा कुमारवाड़ी का साकी नौजवान अपनी अहलिया के हमरा अपने ससुराली रिश्तेदारों से खतरा जाहिर करते हुए पुलिस से रुजू हुआ है। तफसीलात के मुताबिक महेश और मोनिका ने मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन महेश का कहना है कि उसके ससुराली रिश्तेदार उससे मुसलसल हरासा कर रहे हैं। मोनिका ने भी पुलिस को बताया कि उसके घर वाले और उसके शौहर को तंग कर रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर रुद्रा भास्कर ने दोनों को तयक़ुन दिया कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पुलिस उनके साथ मुमकिन ताउन करेगी। मलकपेट महबूबगंज में वाक़े हाई क्लास केमिकल एजेंसी में आग लगने से सारा स्टॉक और साजो सामान जलकर तबाह हो गया। पीर और मंगल की दरमियानी शॉप के मालिक दुकान बंद करके गए थे कि अचानक दुकान में आग लग गई, जो थोड़ी ही देर में पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। शहर के 5 फायर ब्रिगेड्स ने घंटों तक कोशिश करने के बाद आग पर काबू पाया। शॉप के मालिक कुमार के मुताबिक इस वाक़े में करीब 3 करोड़ रुपए मालियाती स्टॉक और दूसरा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी है। काले पत्थर के इलाके में बाइक से रकम का बैग लेकर फरार होने वाले 3 अफराद बशमूल ज्वाइनाल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि रेहान और कैसर के अलावा ज्वाइनाल इस वारदात में मुलविस थे। रऊफ नामी शख्स ताड़बंद के पास जब अपनी बाइक पार्क करके दुकान में दाखिल हुए, उस वक्त ये वारदात अंजाम दी गई थी। पुलिस ने 2,75,000 रुपए की रकम भी जब्त की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दिल्ली फिर उजड़ गई, हर तरफ लाकानूनियत का राज, आगजनी और तशद्दुद के वाकयात, 11 अफराद हलाक, 4 इलाकों में कर्फ्यू नाफिज, पुलिस खामोश तमाशाई। अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा के बयानात पार्टी की तर्जुमानी, सियासी सरपरस्ती में दिल्ली में तशद्दुद बर्पा किया गया, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। दिल्ली पुरतशद्दुद वाकयात के पीछे कौन है, जामे तहकीकात कराई जाएगी। सीएए के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा, किशन रेड्डी का इल्जाम। और सरके की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 2 टोलियां गिरफ्तार, नकद रकम और मसरूखा अशिया जब्त। दिल्ली उजड़ गई है, या ये कहिए कि दिल्ली जल रही है, या फिर ये कहिए कि दिल्ली तबाह व बर्बाद हो रही है। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।